हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू। आपको पता भी है जैसे कि हम गणित पढ़ा रहे भैया। गणित में क्या चल रहा है भैया? गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो है टॉपिक वाइज परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो हमने देखिए आपको क्षेत्रफल पर आधारित और आयतन पे आधारित तो उसके बाद में संख्या पे आधारित तो हमने पढ़ा दिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज पहले कुछ हम आपको कंसेप्ट बता देते हैं भैया परीक्षा में फेल पास पे आधारित में। इसमें आपका दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक कहता है कि किसी विषय में मतलब कि राम जो है, पहले समझ लीजिए दो टाइप का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए राम हिंदी का पेपर देता है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर देता है। तो हिंदी के पेपर में मान लीजिए 45% नंबर पाता है और इंग्लिश के पेपर में मान लीजिए 40% नंबर पाता है और दोनों में मान लीजिए 10% नंबर पाता है। तो कहेगा बताइए कितना परसेंट केवल हिंदी में पाया है। ठीक, इस टाइप का आता है। तो उसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे भैया। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होगा उसको हम बताते भैया। तो चलिए सबसे पहले क्या करना भैया आपको है कि ध्यान दीजिए, थोड़ा कंसेप्ट सीख लीजिए भैया कि आपका वेन डायग्राम जो रहेगा एक आयत के अंदर बंद रहेगा, एक रेक्टेंगल के अंदर बंद रहेगा। और इस रेक्टेंगल की वैल्यू क्या होगी, टोटल समझ लीजिए 100%। ठीक, अब मान लीजिए कि दो पेपर होता है। अभी हमने कहा एक मैथ का दूसरा इंग्लिश का। ठीक, एक मैथ का दूसरा इंग्लिश का, पहले समझ लीजिए भैया। और ये वाला पार्ट क्या है, मान लीजिए कि मैथ में कोई भी बंदा पेपर देता है, मैथ में 50% पेपर देते हैं और इंग्लिश में 65% पेपर देते हैं या 65% अंक प्राप्त करता है। और दोनों में वो पाता है कितना, 20% अंक प्राप्त करता है दोनों में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 20% दोनों प्राप्त करेंगे। तो कहेगा बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए। तो आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, 50 में से 20 घट जाएगा 30। ये वाला पार्ट समझ लीजिए, ये वाला पार्ट ये आपका रहेगा केवल वाला, केवल 30%। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं केवल, तो कहा जाए केवल अगर रहेगा तो आपका 30%। केवल इंग्लिश में होगा तो 65 में से आप 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40% क्या आ जाएगा, केवल। ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा केवल। और ये वाला जो रहेगा आपका ये दोनों में रहेगा, दोनों में 20%। और ध्यान रखना जो निगेटिव रहेगा आपका, निगेटिव पॉइंट, कुछ बच्चे नहीं भी पास होंगे तो उनको हम रखेंगे बाहर, यहाँ पे बाहर रखा जाएगा। निगेटिव वाला पॉइंट जो है उसको इस वृत्त के या वेन डायग्राम के बाहर रखेंगे भैया। ठीक, उसको हम सवाल के माध्यम से समझाएंगे, अभी सवाल कराएंगे। अगर निगेटिव वाला आएगा तो उसको अभी हम बताएंगे। ठीक, तो ध्यान रखना पॉजिटिव वाला वेन डायग्राम में रखेंगे और निगेटिव वाला इसके बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा सवाल के माध्यम से हम समझाते हैं भैया आपको। चलिए सवाल देखिए भैया, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सवाल पढ़िए अच्छे से, क्या कह रहा है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो ध्यान दीजिए, पहला जो सब्जेक्ट है आपका देखिएगा, फर्स्ट पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका है अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी को हम ई से प्रदर्शित करेंगे, कितने फेल हो गए भैया, 52%। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ का है, इसमें कितने लोग फेल हो गए हैं, 42%। और ध्यान रखना ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में रहेगा, दोनों में कितने लोग फेल हो गए हैं, 17% अनुत्तीर्ण रहे। ठीक, अब आपको देखिए भैया ये जो आपका रेक्टेंगल बना है, आयत जो बना है, इसका वैल्यू जो होता है 100%, तो 100% होता है फेल और पास मिलाकर। अब ये जो डाटा हम ले रहे हैं सीधा सीधा यहाँ लिख दीजिए, फेल से रिलेटेड रहेगा। जो भी डाटा है ये फेल से। बताइए गणित में कितने लोग फेल हैं, 52%। और सॉरी इंग्लिश में 52%, मैथ में कितने लोग फेल हैं, 42%। और दोनों में कितने लोग फेल हैं, 17%। तो पहले केवल इंग्लिश में कितने लोग फेल हैं इसको पता करिए। तो 12 में से 7 जाएगा, 5 4 में से जाएगा, यानी 35% जो है वो केवल इंग्लिश में फेल है भैया। 35% किस में फेल हैं, केवल इंग्लिश में। अब केवल मैथ में देख लीजिए, तो 42 में से 17 घटाएंगे,
12 में से 7 जाएगा 5, 3 में से जाएगा 2, यानी कि 25% जो है भैया वो किस में फेल है? केवल मैथ में। 25% किस में फेल है? केवल मैथ में। अब कहा जाए टोटल फेल कितने होंगे? टोटल फेल तो टोटल फेल क्या हो जाएगा? 35, 17 और 25, 35% प्लस 17% और प्लस 25%। इसको टोटल करेंगे तो 35 और 25 हो जाएगा आपका 60, 60 और 10 70, यानी कि 77% जो बच्चे हैं भैया वो फेल हैं। इसका मतलब कि पास कितने हुए भैया? पास। तो पास का होगा क्या? 100% में से 77% घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 27%, 23%। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये भी आपका निगेटिव से ही संबंधित है भैया। तो पहला जो विषय है फर्स्ट और सेकंड, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये आपका दोनों में दर्शाएगा, ध्यान रखना भैया। और ये फेल और पास का जो वैल्यू होता है टोटल रेक्टेंगल के अंदर रहेगा 100% होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा देखिए, गणित में कितने परसेंट? गणित मैथ में कितने भैया? 19%। और इंग्लिश में कितने हैं? अंग्रेजी में 10%। ये फेल से रिलेटेड डाटा है, ध्यान रखना भैया। फेल यानी कि फेल से रिलेटेड डाटा लिख रहे भैया। और दोनों में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हैं? 7% अनुत्तीर्ण है भैया। अब ध्यान दीजिए, केवल मैथ में निकालिए। केवल इतना जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका ये केवल होगा। केवल कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में अनुत्तीर्ण है? तो 19 में से 7 घटा दीजिए तो कितना जाएगा? 12%। केवल मैथ। केवल इंग्लिश में कितने बच्चे हैं? केवल इंग्लिश वाला निकालिए भैया। केवल इंग्लिश में कितने बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो आपको 10 में से 7 घटाना है तो आ जाएगा 3%। अब ये जो डाटा निकलेगा टोटल देख लीजिए कितने परसेंट फेल है। टोटल फेल प्रतिशत, टोटल फेल तो क्या होगा? 12 और 7 19 और 3 22% बच्चे ऐसे हैं भैया जो टोटल फेल हैं। तो अब देखिए पास वाला डाटा निकालना, कितने बच्चे पास हो गए भैया। तो आपको हमने बताया है कि टोटल फेल और पास का ये वैल्यू दिया रहता है 100%। अगर 100% में से 22% बच्चे फेल हो गए तो बताइए कितने पास होंगे भैया? 78% बच्चे जो हैं वो पास हो गए भैया। 78% बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। नोट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ध्यान दीजिए भैया, 2 वेन डायग्राम बनाना है आपको। एक कॉमन वाला रहेगा और ये सब क्या रहेगा? रेक्टेंगल के अंदर रहेगा आपका। फेल और पास मिला के कितना रहेगा? 100%। फेल और पास मिलाकर तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अंग्रेजी में कितने पास हो गए भैया? 90%। इंग्लिश में कितने पास हैं? 90% पास। जो भी डाटा रहा करे यहाँ लिख दिया करो, पास से रिलेटेड। और गणित में कितने परसेंट पास हो गए? मैथ में 85% यानी 85%, ठीक, 85%। अब दोनों में कितने पास हैं? दोनों में पास हैं भैया 150, ठीक। दोनों में पास कितने लोग हैं? 150। नंबरिंग दे दिया गया है, दोनों में कितने पास है? 150। कोई भी बच्चा फेल नहीं, ध्यान रखना भैया। तो अगर हम मान लेते हैं कि दोनों में कितने पास हैं? x, थोड़ा समझ लीजिए भैया। और नहीं तो एक डायरेक्ट अभी हम तरीका बता देंगे आपको लगाना है। दोनों में कितने पास हैं?
दोनों में कितने पास है, नहीं आप मान लीजिए x, तो बताइए केवल इंग्लिश में कितने होंगे, तो 90 माइनस एक्स। अब यहाँ केवल गणित, अगर ये जो निकला है भैया ये केवल है, केवल इंग्लिश। इधर देखिए केवल मैथ में कितने पास होंगे, तो आपको क्या 85% में से x% घटाना है, तो 85 माइनस x%। अब ये ध्यान रखना है टोटल तीनों का टोटल जो रहेगा वो 100% से बराबर रहेगा, 100% के बराबर होगा। तो इसको जोड़ लीजिए पहली बात में, ये आपका आ जाएगा 90 85 175, और माइनस में देखिए x है ये कट जाएगा, माइनस से प्लस ये कट जाएगा, ये माइनस x बराबर में क्या होगा 100%। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये x बराबर को उस पार जाएगा 100 इस पार आएगा, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा 75%। 75% जो बच्चे हैं भैया दोनों में पास हैं 75%, और 75% बराबर ध्यान दीजिए कितना दिया गया है, 75% बराबर दिया गया है 150 बच्चे। कितना दिया गया है 150 बच्चे। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 2। अगर 1% बराबर 2 तो टोटल कितने हैं 100%। टोटल कितना माना जाता है, टोटल 100%। तो 1% 2 बच्चों के बराबर, तो 100% कितना आ जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए लाके, तो 200 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कितने बच्चे हैं भैया परीक्षा में, 200 बच्चे हैं भैया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए भैया, देखिए क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। ठीक, अब देखिए इसमें आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाला आ गया भैया, मतलब कुछ पास भी हैं कुछ फेल भी हैं। ठीक, वेन डायग्राम से आपका लग जाएगा भैया, प्रॉब्लम नहीं होगा। इस ध्यान रखना जो भी वेन डायग्राम रहेगा, चाहे 2 फिगर रहेगा, चाहे 2 विषय रहेगा, चाहे 2-3 विषय रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि आपको रेक्टेंगल यानी आयत के अंदर रखना है। और इस आयत का वैल्यू जो होगा भैया ध्यान रखना 100% होगा, यानी टोटल कहा जाए कितना होगा इस आयत का, पूरे आयत का वैल्यू क्या होगा 100%। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सवाल को अच्छे से पढ़िए, स्क्रीन पे है भैया। क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, तो इंग्लिश में कितने पास हो गए, ध्यान दीजिए भैया 70%, और मैथ में कितने पास हो गए हैं 80%। मैथ में कितने पास हो गए 80%, और कह रहा है भैया कि दोनों विषयों में 10% फेल हो गए। अब ध्यान रखना है कि जो भी फेल रहेंगे उनको इस वेन डायग्राम के अंदर नहीं रखना, उनको रखना है बाहर, यानी कि यहाँ रखते भैया 10% फेल है। ठीक, तो अब ये पता करिए कि कितने लोग दोनों विषय में पास है भैया। जब तक दोनों विषय में पास नहीं निकालेंगे परसेंटेज तब तक आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसको कैसे लगाया जाएगा उसको देखिए भैया। दोनों विषय में कितने लोग पास है नहीं मालूम है, तो आपको क्या लगा देना है x। अब देखिए मान लेते हैं दोनों विषय में कितने परसेंट पास है भैया x, तो 70% इंग्लिश में पास है, 80% मैथ में पास है, और दोनों में हमने क्या मान लिया है x। अब देखिए केवल वाला निकालिए, 70 में से अगर x घटेगा तो कितना आएगा 70 माइनस x, 70 माइनस x%। केवल कहा जाएगा कि इंग्लिश में कितने बच्चे पास है, तो 70 माइनस x%। अगर कहा जाए केवल मैथ में कितने पास हैं, तो 80 माइनस x%, 80 माइनस x%। ये वाला जो पार्ट रहेगा ये केवल वाला रहेगा, केवल। ठीक, अब ध्यान दीजिए टोटल ये जितना भी वेन डायग्राम के अंदर दिया है ये मतलब परसेंटेज, और ये जो निगेटिव वाला है इन टोटल का है परसेंटेज जो रहेगा वो आपका हमेशा किसके बराबर रहेगा 100% के बराबर। तो जोड़ लीजिए टोटल 70 80 150 150 और 10 160%। अब देखिए यहाँ पे माइनस x है, प्लस कट जाएगा यानी माइनस x बराबर में किसके हो जाएगा 100%। तो x बराबर कितना आएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो 160 में से आप 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60%।
यानी कि 60% बच्चे जो हैं वो दोनों विषय में पास हैं। ठीक, अब देखिए रियल में कितने पास हैं उसको ध्यान दीजिए। तो 60% बराबर क्या होगा, देखिए 60% बराबर दिया गया है 140 स्टूडेंट, नहीं 144 स्टूडेंट। ठीक, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 144 बटे में 60। इसको 6 से काटेंगे तो 6 दाम 60 और 6 से कटेगा 24 छक्का। अब ये देखिए 1% का वैल्यू कितना आ गया है आपका, 24 बटे में 10। अब टोटल पूछा है तो इसका 1% का वैल्यू इसमें लाके गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 24 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 240 स्टूडेंट थे भैया। टोटल कहा जाए कितने स्टूडेंट थे तो 240। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आई भैया। क्या देखिए क्या कह रहा है किसी परीक्षा में 34% गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इंग्लिश में कितने फेल हैं, गणित में 34 और इंग्लिश में 42। देखिए भैया गणित में कितने परसेंट फेल हैं, गणित मैथ में कितने परसेंट फेल हैं, 34%, 34%। और इंग्लिश में कितने फेल हैं, इंग्लिश में फेल हैं 42%। ये जो दिया गया भैया आपका रिलेटेड है, फेल से रिलेटेड है, यहाँ फेल लिख दीजिए। और दोनों विषय में कितने फेल हैं, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हैं भैया। 20% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में फेल हैं। तो पहले ये पता करिए आप लोग कि केवल गणित में कितने बच्चे फेल हैं भैया। तो 34 में से 20 घटा दीजिए तो 14% आ जाएगा ऐसे बच्चे जो गणित में फेल है भैया। ठीक, अब इसमें देखिए 42 में से 20 घर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22% बच्चे ऐसे भैया जो इंग्लिश में फेल है, केवल इंग्लिश में फेल है भैया, केवल इंग्लिश में फेल। तो टोटल फेल निकाल लीजिए, टोटल इसका जो वैल्यू होगा प्लस माइनस यानी कि फेल और पास मिला के 100% होना चाहिए। टोटल फेल निकाल लीजिए, टोटल फेल परसेंट कितना होगा भैया, 14 और 20 34, 34 और 20 54 और 2 56% बच्चे क्या भैया टोटल फेल हो गए। तो बताइए कितने पास हो गए। पास वाला क्या होगा भैया कि 100% में से आप 56% निगेटिव घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 44% बच्चे क्या हो जाएंगे पास। कितने बच्चे पास हो गए भैया, 44%, राइट आंसर भैया। नेक्स्ट सवाल देखिए स्क्रीन पे भैया क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो किसी परीक्षा में 52% हिंदी में, 52% बच्चे किस में फेल हो गए भैया, हिंदी में। तो हिंदी के लिए होता है एच, कितने परसेंट फेल है, 52%। और दूसरा सब्जेक्ट जो है, दूसरा 42% बच्चे किस में फेल है भैया, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कितने फेल हैं, 42%। और दोनों में कितने फेल हैं, 17%, 17%। आपको बताना है कितने बच्चे पास हैं भैया। ठीक, इसका वैल्यू जो रहेगा वो 100% रहेगा टोटल। अब देखिए केवल हिंदी में कितने बच्चे फेल हैं, केवल हिंदी में। तो 52 में से 17 घटा दीजिए, 12 में से 7 जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 35% बच्चे केवल हिंदी में फेल हैं। और 42 में से 17 घटाएंगे तो आएगा 25% जो है वो केवल इंग्लिश में फेल है भैया। तो टोटल कितने फेल हो गए, देखिए टोटल कितने फेल हो गए, सीधा सीधा देखिए 35 और 17 52, 52 और 25 77% बच्चे फेल हो गए। तो पास कितने हो गए भैया, 100% में से आप 77% घटा दीजिए, 100% में से 77% घटाएंगे तो 23% बच्चे जो है पास है भैया। कितने परसेंट बच्चे पास हैं, 23%।
अगले सवाल देखिए स्क्रीन पे, क्या कह रहा है कि 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार वाई पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? 40% जो लोग हैं भैया वो समाचार एक्स पढ़ते हैं। एक्स समाचार पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 40%। और 50% जो है वाई समाचार पत्र पढ़ते हैं। 50% लोग ऐसे जो वाई समाचार पत्र पढ़ते हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। 10% लोग दोनों पढ़ते हैं। तो पहले निकाल लीजिए कि कितने लोग जो हैं अखबार पढ़ने वाले हैं, कितने लोग जो है वो अखबार पढ़ने वाले हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ते हो तो चाहे एक्स पढ़ते हो, चाहे वाई पढ़ते हो, चाहे दोनों पढ़ते हैं। तो कितने लोग पढ़ने वाले हैं पहले उसको निकालते हुए कैसे निकलेगा? तो पहले पता करो केवल एक्स समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने लोग हैं। तो 40 में से 10 घटा दीजिएगा, 30% लोग ऐसे हैं जो केवल एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं। 50 में से 10 घटा दीजिए तो अब कितना आ जाएगा? 40% लोग ऐसे हैं जो केवल वाई समाचार पत्र पढ़ते हैं और 10% दोनों पढ़ते हुए। तो समाचार पढ़ने वाले कितने लोग हैं? देखिए समाचार पत्र पढ़ने वाले, समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हैं? पढ़ने वाले तो क्या हो जाएगा? देखिए 30 और 10 40 40 80% लोग ऐसे हैं भैया जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई भी पेपर पढ़ते हो लेकिन पढ़ते हैं। तो कितने लोग नहीं पढ़ने वाले हैं? तो नहीं पढ़ने वाले, तो नहीं पढ़ने वालों का परसेंट हो जाएगा 100% में से आप 80% घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, ना तो एक्स पढ़ते हैं, ना तो वाई पढ़ते हैं, ना तो दोनों पढ़ते हुए। ठीक, तो 20% आपका राइट आंसर है। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए अच्छे लेवल का सवाल है, इसको थोड़ा समझ के पढ़िए भैया। ठीक, तो क्या कह रहा है देखिए 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है भैया। तो सेलुलर टेलीफोन को लिख देते हैं भैया सीटी। कितने लोग के पास है? 25%। और पर्सनल कंप्यूटर कितने लोग के पास है? सॉरी 30 है भैया, 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन है और 75% लोगों के पास क्या है? 75% लोगों के पास है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। और 25% लोगों के पास दोनों है भैया। 25% लोगों के पास दोनों है, यानी कि 25% लोगों के पास जो है वो सिटी है, और मतलब कि सेलुलर टेलीफोन भी है और पर्सनल कंप्यूटर कितने लोगों के पास है? 25%। तो बताइए कितने लोगों के पास केवल सेलुलर टेलीफोन है? केवल सेलुलर टेलीफोन है। तो क्या होगा? 30 में से 25 घटा दीजिए तो 5% जो लोग हैं उनके पास केवल सेलुलर टेलीफोन है यानी सिटी। और 75 में से 25 घटा देंगे तो 50% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है, केवल 50% लोगों के पास। अब सवाल ये कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि लोगों का प्रतिशत, वह प्रतिशत क्या है जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। तो कितने लोग हैं भैया? तो क्या है देखिए कितने लोगों के पास जो है सेलुलर टेलीफोन है? 5। और कितने के पास दोनों है? 25। तो 5 और 25 कितना हो गया? 30। और 30 और 50 कितना हो जाएगा? 80। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80% लोगों के पास या तो सेलुलर टेलीफोन है, टोटल मिला के बता रहे यार भैया, या आप कहेगा जिसे कहे या सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों। तो आपको क्या करना है? पूरा जोड़ देना है। 80 लोगों के पास कुछ ना कुछ जरूर है भैया, ध्यान रखना। ठीक,
बाकी इसमें कहा जाएगा कितने लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना सेलुलर टेलीफोन है, ना पर्सनल कंप्यूटर है, ना दोनों है, तो उसमें क्या आएगा 20%। तो कितने लोगों के पास है भैया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए पहले, राइट आंसर हो जाएगा आपका 80। कितने लोगों के पास है, 80% लोगों के पास है। और कितने लोगों के पास नहीं है अगर पूछता तो आपको क्या लगाना है, 20%। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन सिर्फ करना है, आपको ये डाटा जोड़ लेना है बस। ठीक, अभी जो भी प्रॉब्लम होगा समझ लीजिए, देखिए ऑनलाइन में वीडियो शूट करके डालने में भैया थोड़ा सा नहीं समझ पाते किसको क्या समस्या है, उसको आप कमेंट में डाल दीजिए, सवाल हम फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक, बाकी आपका ये टॉपिक जो है परीक्षा में फेल पास पे आधारित में अभी हमने पार्ट 1 कराया है, इसके बाद एक पार्ट और है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो रहेगा उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक, चलिए जो भी है भैया आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए। थैंक यू।